स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 सच्चा वीर। सच्चा वीर वह नहीं होता है जो सिर्फ अपने दुश्मनों को युद्ध में या लड़ाई में हराए, सामने वाले को पीट करके चला आए, वह सच्चा वीर नहीं होता है। सच्चा वीर वो होता है जो वीरता से लड़े, युद्ध जीते, साथ ही नैतिक मूल्यों का भी पालन करे, वह सच्चा वीर कहलाता है। तो शिवाजी ऐसे ही सच्चे वीर थे। उनके वीरता की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनके पुत्रवधू को भी उठा करके ले आते हैं। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे, वो नारी का सम्मान करते थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया है, अर्थात वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग शिवाजी के इस युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह कैसे किया जाता है, इस विषय पर आधारित इस कहानी को पढ़ते हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। चहलकदमी यानी कि इधर उधर टहलना, अर्थात शांत नहीं बैठना। जैसे एक कमरे में इस छोर से उस छोर तक जाना, फिर उस छोर से इस छोर तक आना। ये इंसान कब करता है? जब वो परेशान होता है, जब उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, तब वो शांत नहीं बैठ पाता है। कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी चलने लगता है। तो शिवाजी भी परेशान थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वह कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जा रहा था। तो आखिर कल्याण प्रांत पर लगे शिविर में ऐसा क्या हो रहा था? शिविर का अर्थ क्या होता है? शिविर का अर्थ होता है पड़ाव, जहाँ पर सैनिक राजा अपना पड़ाव डालते हैं। तो वहाँ आखिर कल्याण प्रांत की सीमा पर ऐसा क्या हो रहा था? कल्याण प्रांत की सीमा पर मुगल और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा था, जहाँ अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। यकायक यानी कि अचानक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। अचानक महामंत्री मोरोपंत शिवाजी के सामने आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें एक शुभ समाचार देते हैं। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया। चूंकि युद्ध हो रहा था, तो युद्ध चलता रहता है, तो शुभ समाचार क्या होता है कि हम लोग विजयी हो गए, यही शुभ समाचार रहता है ना। और यही शुभ समाचार शिवाजी के महामंत्री ने उन्हें दिया। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। पताका यानी कि हमारा झंडा। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोलते हैं। शिवाजी खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है ये सुनकर, और वह इसे प्रसन्नता के विषय बोलते हैं। और साथ ही बोलते हैं कि वहाँ के सूबेदार अहमद के बहुत अधिक अत्याचार वहाँ पर बढ़ गए हैं। तो जब अत्याचार बढ़ता है तो उसका अंत भी तो होता है। तो अब अहमद का अंत हो गया। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज गूंजने लगती है, अर्थात सेनापति सोनदेव आ चुके हैं। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। किसके कक्ष में? शिवाजी के कक्ष में। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वह बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। शिवाजी उन्हें बधाई देते हैं।
हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है, साथ ही उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है, अर्थात यह आपका ही प्रभाव है कि हम लोग विजयी हुए। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वो भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। युद्ध के बाद वो वहां से खजाना ले आए थे, तो बोलते वो भी श्रीमंत के पास, श्रीमंत के सामने लेकर आइए। कौन बोलते हैं? महामंत्री। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। अनुपम अर्थात अनोखा। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष के बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। सोनदेव बाहर जाते हैं और एक पालकी के साथ आते हैं जिसे 4 कहार अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्र वधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप ले आया हूँ। वह युद्ध में खजाना तो जीतते ही हैं, साथ ही अहमद की पुत्र वधू को भी लेकर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। ये कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। शिवाजी एकदम गुस्से में आ जाते हैं। वे आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और आवेशपूर्वक बोलते हैं। आवेशपूर्वक यानी कि गुस्से से बोलते हैं, सेनापति, यह कैसी विजय? परस्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। कहते हैं, तुम्हारी विजय से मैं बहुत खुश था, लेकिन ये किस प्रकार की विजय है? तुमने परस्त्री अर्थात पराई स्त्री का अपमान किया है और इस तरह तुम अपनी विजय को धुंधला कर चुके हो, यानी कि हल्का कर चुके हो। यह वीरों को शोभा नहीं देता है। शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से बाहर आकर सकुचाती हुई एक और खड़ी हो गए। शिवाजी ने एक नजर उसे देखा, फिर नजर झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। अर्थात यहाँ शिवाजी के नारी सम्मान के यह पता चलता है कि वह किस तरह नारी का सम्मान करते हैं। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्र वधू हमारी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। प्रबंध यानी कि व्यवस्था। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देखकर अहमद की पुत्र वधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह सिर्फ इतना ही कह पाई कि शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। ऐसा करके शिवाजी ने सच्ची वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ शिवाजी सोनदेव अपने किए हुए पर शर्मिंदा है, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो वापस अहमद की पुत्र वधू को उनके राज्य में, उनके घर में छोड़ करके चले आते हैं। तो वीरता अर्थात दुश्मन पर विजय प्राप्त करना और दुश्मन की हर एक वस्तु को या दुश्मन के घर के हर एक व्यक्ति को लूट लेना, ये वीरता नहीं होती है। युद्ध हो रहा है, युद्ध में जो विजय हुआ वह वीर है, लेकिन साथ ही हमें नैतिक मूल्यों का भी पालन करना चाहिए। ठीक है, ये इस कहानी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो खैर, ये कहानी यहाँ पे पूरी होती है। इसके शब्दार्थ यहाँ लास्ट में नीचे दिए हुए हैं, आप लोग ये शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। और इस कहानी को, चूंकि हम लोगों ने यहाँ एक कहानी पढ़ी है, तो आप लोग पहले मेरा ये वीडियो देखिएगा, कहानी को पहले आराम से सुनिएगा, ठीक है।
उसके बाद तब आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा, तो आप लोगों को ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक, बुक सामने रख के तब हेडफोन लगा के ऐसे मत, वीडियो देखिए, मेरी बातों को सुनिए, उसके बाद तब अपना बुक खोल करके और इस पाठ को पढ़िएगा। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ने से बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, इसका प्रश्न ये आप लोग अपने कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कहानी पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा यह किसने कहा है और किससे कहा है। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया। किसने कहा? महामंत्री ने शिवाजी से। क्यों कहा? क्योंकि युद्ध चल रही थी। किसके बीच? मराठा और मुगलों के बीच, है ना। तो ये आप लोग इस तरह से जब आप लोग कहानी पढ़िएगा तो किसने किससे कहा था ये आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको कर लीजिएगा। सही विकल्प चुने। शिवाजी के महामंत्री ने क्या समाचार सुनाया? कि कल्याण प्रांत पर विजय का समाचार सुनाया। इस पे टिक करिएगा, ठीक है। तो जब आप लोग कहानी पढ़िएगा तो ये सारे आंसर आप लोगों को खुद ही मिल जाएंगे। मौखिक और लिखित प्रश्नों का उत्तर मैं लिखवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।